आदाब। जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान आलम खान हकला। ये नजर डालते हैं इस वक्त की चंद अहम बड़ी खबरों पर। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत वजीर दाखिला और वजीर आजम की पूरे मुल्क की आवाम से अपील, 13 से 15 अगस्त के दरमियान अपने घरों पर फहराएं तिरंगा। CBSE 12वीं जमात के नताइज का हुआ ऐलान। 92.71% तालिब इल्मों ने इम्तिहान में हासिल की कामयाबी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर खराब मौसम की वजह से जम्मू से आज नहीं रवाना हुआ कोई ताज़ा काफिला। यात्रियों ने उन्हें बुनियादी कैंप पर फराहम की जा रही सहूलियात पर उठाए सवाल। PM पैकेज के तहत खिदमत दे रहे मुलाजमिन का जम्मू में एहतजाज 72वें दिन भी रहा जारी। हुकूमत से मुस्तकिल ट्रांसफर पॉलिसी का कर रहे हैं मुतालबा। और जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का एहतजाज, अदालत अहाते में कसीर मकसदी इमारत तामीर करवाने का कर रहे हैं मुतालबा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज पूरे मुल्क की आवाम से अपील की है कि वो 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा मुहिम के तहत अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक ट्वीट के जरिए आवाम से अपील की थी कि वो 13 से 15 अगस्त के दरमियान अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर में भी हर घर तिरंगा मुहिम की मुकम्मल अमलावरी के लिए माली कमिश्नर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है, जो कि इस मुहिम के मुकम्मल अमल आवरी को यकीनी बनाएगी। CBSE 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान के नताइज का आज ऐलान कर दिया गया है। इस बार के इम्तिहान में एक बार फिर से लड़कियों ने पहले मकाम पर कब्जा किया है। इस साल 12वीं जमात के नताइज की शरह फीसद 92.71% रही है, जिसमें लड़कियों की शरह फीसद 94.54%, जबकि लड़कों की कामयाबी की शरह फीसद 91.25% रही है। इसके अलावा शरह ख्वाजा तालिब इल्मों की कामयाबी की शरह फीसद 100 रही है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए आज जम्मू भगवती नगर बुनियादी कैंप से कोई भी ताज़ा काफिला बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए रवाना नहीं हुआ है। इंतजामिया ने यह फैसला जम्मू से नगर कौमी शाहराह पर रुक रुक कर आ रही पस्तियों की वजह से लिया है। जम्मू के भगवती नगर में यात्रा पर रवाना होने वाले यात्रियों को काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें जो यहाँ सहूलियात फराहम की जा रही हैं वो नाकाफ़ी हैं। मैं कहना चाहती सबको भोले बाबा का दर्शन हो जाए, बस अमरनाथ का दर्शन हमको शांति से हो जाए। अमरनाथ का दर्शन हमको शांति से हो जाए, बस अच्छे से। हम काल से वहाँ फंसे हैं, गाड़ियाँ चल नहीं रही है, इससे हमारे बच्चे सब अच्छे रहे, सबको अच्छा दर्शन हो जाए। भोले बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, प्रशासन भी सही व्यवहार नहीं कर रहा है हमारे साथ, इधर उधर धक्का लगा रहा है। बाहर जा रहे तो नाश्तों के लिए जाने भी नहीं दे, मना कर रहे हैं। 20 तारीख का था जो वो रोक के रखा है, अभी 22 का था जो वो जाने नहीं दे रहे, रोक रखे। अभी तो 2-3 दिन हो गए, इधर से उधर हो रहा है। अब हम यहाँ समय भी नहीं मिल रहा है, अब क्या करें हम यहाँ बीच में, न खाने पीने की व्यवस्था है, लंगर में हमको ये खाना शूट ही नहीं हो रहा है। यात्रा नहीं रुकी थी, उससे पहले हम लोगों को बहुत टाइम से रोक रखा है। हम लोग यहाँ से 18 तारीख को आए हुए हैं, पर हमको 18 तारीख से आए हुए हैं, हमको फुटबॉल बना रखे हैं, इधर से उधर जाओ, उस खिड़की पे जाओ, उस खिड़की पे टोकन दे रहे हैं, उस खिड़की पे कार्ड बनेंगे, उस खिड़की पे ऐसे बनेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करके हम 18 तारीख से आए हुए हैं। जब से कंटिन्यू चल रही थी यात्रा। चुप रहो, अरे चुप रहो। जब से हम लोग यहाँ 18 तारीख से आए हुए हैं, यहाँ इस खिड़की से उस खिड़की, उस खिड़की से उस खिड़की, फुटबॉल बने हुए हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे अमरनाथ यात्रा आप कभी जीवन में आना ही नहीं। इतनी खतरनाक
ये ऐसी व्यवस्था थोड़ी होती क्या, एक बार 18 तारीख को यात्री आया हुआ कंटिन्यू यात्रा चलती तो हम लोग अभी तक नीचे आ जाते। यहाँ हमारे जो दूसरी गाड़ियों वालों का स्टाफ है, बस वाले भी बोल रहे हैं तुम जल्दी करो। अब हम जल्दी कैसे करें? वहाँ पे जाते खिड़की पे, इस खिड़की से फुटबॉल उस खिड़की पे चला जाता, उससे उधर जाओ, 18 तारीख की लेके आना। वहाँ स्टाफ धक्के दे रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। जम्मू कश्मीर सरकार की जबरदस्ती मीडिया पे और वाहवाही ले रहे हैं कि हम बहुत अच्छी यात्रा करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं यात्रा? क्या है, कौन सी यात्रा करवा रहे हैं? कुछ भी नहीं हो रहा है। टोटल यात्री परेशान पड़ा, टोटल यात्री परेशान है। हमारे यात्रियों के डंडे से मार रहे हैं उधर, वो पुलिस स्टाफ का भी उधर व्यवहार कोई सही नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या मांग करोगे? प्रशासन से मांग ये करेंगे कि अमरनाथ यात्रा में सिक्योरिटी इससे भी अच्छी होना चाहिए, पर यात्री के साथ सरल व्यवहार होना चाहिए और जल्दी से यात्री परेशान नहीं होना चाहिए। और यात्रियों का कोई भीड़ नहीं है, भीड़ इन लोगों ने खुद नहीं, यहाँ के स्थानीय लोगों ने भीड़ बना रखा है। बहुत अच्छा है और ये दर्शन करके निकलेंगे। हमारा विचार है कि अब वापस चले जाएं, लेकिन हम नहीं जाएंगे, दर्शन करके ही निकलेंगे, चाहे और एक आध दिन और लग जाए। व्यवस्था कुछ भी नहीं है, फिर भी मतलब 40% सही है। परेशानी क्या है, रही जगह ही नहीं है। फिर इसके बाद हम कहीं अंदर गए थे और वहाँ फिर रुके थे और ये मिलिट्री वाले कोई सही ढंग से जवाब भी नहीं देते हैं। कश्मीर में पीएम पैकेज के तहत अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे माइग्रेंट मुलाजमीन का एहतजाज आज 72वें दिन भी जारी रहा, जिसमें उन्होंने सयाह पट्टियां बांधकर अपनी नाराजगी जाहिर की है, जिसमें वो हुकूमत से मांग कर रहे हैं कि उनके लिए मुस्तकिल ट्रांसफर पॉलिसी मुतारफ करवाई जाए। उनका कहना था कि हुकूमत उन पर दबाव डाल रही है कि वो कश्मीर में जाकर फिर से अपनी खिदमत सर अंजाम दें, लेकिन जब तक उन्हें हिफाजत को यकीनी नहीं बनाया जाता वो कश्मीर में अपनी खिदमत अंजाम नहीं देंगे। मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट हमें बोल रही है कि आप कश्मीर में आइए, वहां पे काम कीजिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। कश्मीर में आज की डेट में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो हमारे हिंदुओं के लिए वहाँ सेफ है। कोई ऐसी जगह नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कैसे किलिंग्स हुई, ऑफिस में किलिंग हो रही है, स्कूलों में किलिंग्स हो रही है। तो हमारे पास क्या गारंटी है कि हम लोग वहाँ जाए और हमें मारा नहीं जाएगा, नेक्स्ट मैं नहीं होगा, नेक्स्ट डे नहीं होगा। जैसे ये आपको पता है कि क्या हुआ था, किस बेसिस पे वो हमें बोल रहे हैं कि आप ज्वाइन कीजिए वहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट पैकेज मैं वैली में 2010 से काम कर रहा हूं। आज हमारे प्रोटेस्ट का 72 डे है। ये प्रोटेस्ट 12 मई को जब राहुल भट्ट जी की किलिंग हुई है उसके बाद शुरू हुई है और हमारी एक ही 1 पॉइंट डिमांड है और वो डिमांड ये है कि हम सरकार से अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी पैकेज और नॉन पैकेज एम्प्लॉय जिसमें कश्मीरी पंडित यूथ वैली में काम कर रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर ऑफिस जम्मू में अटैच करके एक कमेटी फ्रेम की जाए जो कमेटी एम्प्लॉयज़ के साथ बात करे, ताकि जो एम्प्लॉयज़ का जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है वो सरकार समझे। हम अपनी पक्ष को रखना चाहते हैं और सरकार की बात भी सुनना चाहते हैं और उसके बाद एक जो सोल्यूशन है, एमिकेबल सोल्यूशन जो दोनों को सेटिस्फैक्टरी होगा, वो हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम डीडीओज़ को ये अपील करते हैं कि वो किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर मोड प्रेशर न करे, चाहे वो रिटर्न हो या वर्बल हो, क्योंकि उनको समझना है ये एम्प्लॉय के सिक्योरिटी का कंसर्न है, तो इस बात का ध्यान रखा जाए। दूसरी, एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है उसको बंद नहीं किया जाए, क्योंकि कश्मीरी पंडित यूथ के पास सिर्फ एक ही इनकम है, वो है सैलरी की इनकम। अगर आप सैलरी की इनको बंद कर रहे हैं तो उनकी फैमिली जो सफर होगी उसके लिए वो डीडीओ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। इसलिए हमारी लास्ट में फिर से एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, हमारे साथ बातचीत किया जाए, तब तक जो अटैचमेंट है वो कश्मीर पंडित यूथ को वैली में। जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से आज जम्मू में एक बड़ा एहतजाज किया गया है, जिसमें इंतजामिया से मुतालबा किया गया है कि अदालत अहाते में ही एक कसीरुल मकासिद इमारत तामीर की जाए ताकि तमाम अदालत का काम यहीं हो सके। साथ ही उन्होंने कहा है कि मरकजी इंतजामिया ट्रिब्यूनल के कम अज़ कम 5 बेंच होने चाहिए, लेकिन यह एक बेंच की भी सही तरीके से जगह नहीं है। एसोसिएशन के सदर MK भारद्वाज ने कहा है कि वो पहले भी इस तरह का एहतजाज कर चुके हैं, जिसमें उन्हें यकीन दहानी की गई थी कि उनके तमाम मामलात को तर्जे की बिना पर हल किया जाएगा, लेकिन कोई भी मामला अभी तक हल नहीं हो सका है। में ले जाएंगे। इसलिए हम यहाँ से आज
ये फिर से एक अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारे मसाइल जो हैं उनको हल किया जाए और इमीडिएटली कोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बननी चाहिए जिससे सारी की सारी कोर्ट जो है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाए। अगर नहीं होती तो मैंने अपना जो नेक्स्ट हमारा कार्यक्रम है हमारे एसोसिएशन के लोग बैठ करके कल भी काम पर सस्पेंड रहेगा, कल हमारी बात धरना रहेगा हमारे वहाँ कोर्ट प्रिंसिस में। उसके बाद आगे का जो प्रोग्राम है वो हम सभी लोगों को हमेशा इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ती आ रही है। आप बार की हिस्ट्री को देखिए, वो चाहे टाइमिंग का इशू हो, चाहे दरबार मूव का इशू हो, चाहे जम्मू सूबे के साथ रीजनल जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी वो इशू हो, हर एक इशू पे जम्मू के लोगों ने यूनाइटेडली बार एसोसिएशन के साथ मिलजुल करके एजिटेशंस की है और जितनी एजिटेशंस हमने बार ने की है सारी की सारी एजिटेशंस हमने जीती है। आज हमारी जो लड़ाई है वो बड़ी सिंपल है। हमने रिपीटेडली इन राइटिंग और ओरली जो भी हमारे यहाँ के डेलीगेशंस मिले हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हमने उनको ये बात कही है कि हमारे पास यहाँ हाई कोर्ट प्रिंसिस में बहुत सी जगह है, आप आराम से एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनाइए। अगर मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स अच्छा सा बन जाता है हमारे इस कोर्ट प्रिंसिस में, उसमें सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन वर्क हमारी कोर्ट प्रिंसिस से बाहर गया है, आज भी बुकला साहिबान को और जनरल पब्लिक को परेशानियां हो रही हैं, वो वापस आ जाएगा। हमने कहा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के मिनिमम 5 बेंच होने चाहिए। आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का आज की डेट में जहां वो लोग बैठते हैं वहां जाके प्रेस वाले भी उसको देखें, वहां तो एक बेंच भी कंफर्टेबली नहीं बैठ सकता, वहां बहस नहीं की जा सकती, इसलिए वो लोग ऑनलाइन काम आज भी कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आप जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाओगे, रजिस्ट्रेशन वर्क वहां आ जाएगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वहां आ जाएगा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की बात इनिशियली चलती आ रही है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल यहाँ बन जाएगा। जितने कंज्यूमर्स हैं, जितने ट्रिब्यूनल्स हैं, स्पेशल ट्रिब्यूनल है, वो भी यहाँ बन जाएगा, तो बुकला साहिबान और जनरल पब्लिक को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं प्रेस के मीडियम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे हमारी मुंसिफ के कोर्ट्स हो, जहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स हैं, हर एक कॉम्प्लेक्स में चाहे वो सांबा हो, कठुआ हो, राजौरी हो, पुंछ हो, डोडा हो, रामबन हो, भदरवा हो, किश्तवाड़ हो, हमारे जम्मू सूबे के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ये सारे के सारे जितनी भी हमारी जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल जितनी भी फोरम्स हैं वो सारी वहीं पे सिचुएटेड रहनी चाहिए, ताकि लोगों को किसी किस्म की कोर्ट प्रिंसिस के अंदर दिक्कत ना आए। मुल्क की नई चुनी गई सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को हर कोई मुबारकबाद पेश कर रहा है। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने भी द्रौपदी मुर्मू को इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। अपने एक पैगाम में अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस की ये एक मजीद हार है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि बीजेपी आइंदा असम्बली इंतखाबात में जम्मू कश्मीर में अक्सरियत हासिल करेगी और यहाँ भी अपने दम पर हुकूमत बनाएगी। ये बात है कि एक ट्राइबल वुमेन आज देश की प्रेसिडेंट बनी है, देश की सदर बनती है, जो एनडीए की कैंडिडेट है। इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए हमेशा जो प्रतिबद्ध रही और जो उसने हमेशा वुमेन्स एम्पावरमेंट बात की, आज उन्हें प्रूव करके। और सबसे बड़ी बात है, देखिए एनडीए की किस्मत में जीत लिखी और कांग्रेस और जितनी भी अलायंसेस पार्टीज, चाहे वहाँ उनका यहाँ एनसी हो या कोई और रीजनल पार्टी से, शिकस्त उनका किस्मत बन चुकी है। और आने वाले इलेक्शन में भी यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पूरी बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर पर गवर्नमेंट बनाएगी और जो जितनी भी इतनी अलायंस है कांग्रेस की, जो कांग्रेस की साथ वाली पार्टी है, उनको शिकस्त होगी। और ये अब लोगों ने आज भी बता दिया और पहले भी जैसे कांग्रेस हारती आ रही है और आज जो राष्ट्रपति का इलेक्शन था इसमें भी कांग्रेस की बहुत जबरदस्त। कांग्रेस सीनियर लीडर और देवसर से साबका एमएलए मोहम्मद अमीन भट्ट ने आज कहा है कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को खत्म कर एक बड़ी गलती की है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में इस वक्त वाहिद कांग्रेस ही एक ऐसी जमात है जो कि यहाँ गैर आईनी तरीके से हटाए गए खसूसी दर्जे को वापस ला सकती है। इस दौरान उन्होंने ये भी दावा किया है कि कांग्रेस में इस वक्त कोई इख्तलाफात नहीं है और जल्द ही कांग्रेस को जम्मू कश्मीर का नया सदर मिल जाएगा। कुछ दिनों के बाद प्रेसिडेंट बनेगा, कौन बनेगा मुझे क्या पता है कौन बनेगा, वो हाईकमान जाने।
न कोई रिफ्ट नहीं। आज देखा आपने सारे लीडर्स इकट्ठे थे, खत्म हो गया हमारा रिफ्ट। वो CWC की मीटिंग में दिल्ली में, वो मुझे पता है, वो हाईकमान को पता होगा। हमने अपनी बात कही है उनको, वो तय करेगा किसको बनाएंगे, जिसको बनाएंगे उसको हम वेलकम करेंगे। अगर मैं प्रेसिडेंट बने मैं सारा सबको इधर ज्वाइन कराऊंगा। जो भी भाग गए वो भी आएंगे, जो हमसे दूर है उनको भी लाएंगे। वही बीजेपी ने 370 को 35A को हटाया, गलत किया, स्टेटहुड को हटाया, गलत किया है। आखिर एक ही पार्टी वो वापस दे सकती है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, बाकी कोई नहीं दे सकती। रीजनल पार्टी थोड़ा दे सकती है। ना नहीं बिखर गया, एक ही ओनली वन। आज आपने देखा पूरे MLAs हम ऊपर थे, मीर साहब थे, पीरजादा साहब, सरोरी साहब, हाजी रशीद, गुलजार वन। ना पहले भी हम साथ थे। नहीं इधर आज जम्मू में नहीं इकट्ठे हम, जम्मू में भी होते, इधर भी होते। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, आप डेली मुझे देखते हैं, 100% मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में होता हूँ। मैं दिल्ली कुलगाम में होता हूँ, हर दिन जलसा करता हूँ, हर दिन मीटिंग करता हूँ। हमारी लीडर है सोनिया गांधी। आज देखा आपने कांग्रेस सारा इकट्ठा था। सोनिया गांधी की बात आई, सोनिया गांधी की बात आई, राहुल गांधी की बात आई, हम इकट्ठे हैं। हमारे लीडर है, गांधी फैमिली के साथ है। 76वें योम आज़ादी के सिलसिले में आज भारतीय फौज की जानिब से बारामूला कस्बा में नौजवानों की सलाहियत को बाहर लाने के मकसद से मुसव्वरी मुकाबले का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ उम्र के जुमरों के 150 से ज़ायद तालिब इल्मों ने शिरकत की है। यहाँ इस तरह के प्रोग्राम मुनक़द करने के लिए तालिब इल्मों ने भारतीय फौज की तारीफ करते हुए उसका शुक्रिया अदा किया है। और एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। आपको मैं बताता चलूं, जिस बच्ची ने इसमें फर्स्ट पोजीशन ली उसको मैं 46 RR का स्पेशली ब्रिगेडियर नेगी साहब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने ऐसे कंपटीशन का इनेकाद यहाँ पे कराया। खासकर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को टैलेंट को एक्सप्लोर करने का एक मौका यहाँ पे दिया गया उनको। उन्होंने अपने टैलेंट को एक्सप्लोर किया, उनके लिए प्राइजेस रखे गए, जैसे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। मैं चाहता हूँ इन कमिंग डेज आर्मी ऐसे इनिशिएटिव्स और ले ले, फोर फ्रंट पे आ जाए, बच्चों के उस टैलेंट को निखारने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद करें, ताकि हमारे जो बच्चे हैं जो बिछड़े हुए हैं या हालात की वजह से, तो जिनकी प्रॉपर स्कूलिंग नहीं हो पाई पिछले 3 साल से डिस्टर्बेंस की वजह से, वो स्कूल से डिटैच रहे, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे प्रोग्राम्स ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज कराए जाएं। खासकर आर्मी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। वो अगर हर लेवल पे, हर हल्का लेवल पे स्पेशली ऐसे प्रोग्राम कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ, हमें 3 साल के बाद वापस से अपना दिखाने का मौका मिल रहा है। जितना कुछ हम कर सकते थे वो हमने किया। ऐसे भी कोई स्टूडेंट है जो अपनी कलाकारी दिखाना चाहते थे, जिन्होंने यहाँ पे दिखाई। मैं इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें वापस से मौका दिया कि हम वापस से अपनी कलाकारी दिखाएं। आई एम सो थैंकफुल ऑफ द इंडियन आर्मी। मेरा बैच निश्चित था, हमें बड़ा मज़ा आया करने में। वहाँ बहुत स्कूल के बच्चे भी आए थे, उन्होंने अपना बैच दिया और हमने भी अपना बैच। देखते हैं अब क्या होता है आगे। बड़ा सही बनाया है, पता नहीं, होप सो, लेकिन हो सकता है तो आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम हाँ होने चाहिए। पिछली बार भी ऐसा हुआ था और इस बार भी फिर से यहाँ पर हुआ है, लेकिन जो कोविड बीच में आ गया तो फिर से बहुत सारा हम डिस्टर्ब हो गए थे घर बैठ के। लेकिन अब यहाँ पर आके हम बहुत ही खुश फील करते हैं और हैप्पी फील करते हैं। खुश हूँ कि मेरा फर्स्ट प्राइज़ आया। मैं चाहती थी कि बाकी सब भी स्टूडेंट्स का भी अच्छा मेरे से रहे। मेरे को ये भी नहीं था पता कि मैं फर्स्ट प्राइज़ लूँगी, कि मैंने पेंटिंग मेरी पेंटिंग के साथ कोई वास्ता ही नहीं है, मैं पेंटिंग करती भी नहीं हूँ। आज फर्स्ट टाइम पेंटिंग की और पेंटिंग में ये हुआ। मैं थैंक्स टू इंडियन आर्मी की, उनने मेरी पेंटिंग सेलेक्ट की फॉर फर्स्ट पोजीशन। पोजीशन डज नॉट मैटर, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए हर एक चीज़ में। मुल्क में कोविड-19 के मामलों में आज एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला है। मुल्क में आज कोविड-19 के 21,880 नए मुस्बत मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान मुल्क में मज़कूरा वबा से 60 अफराद की मौत वाक़ा हुई है। कुल मुस्बत मामलों में से इस वक्त मुल्क में 1,49,482 मुतहरक मुस्बत मामले हैं। मुल्क की सतह पर कोविड से शफायाबी की शरह 98.47% है। जम्मू कश्मीर में भी अब हर गुजरते दिन के साथ कोविड के मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है।
पुंछ पुलिस की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल बफलियाज में मंशियात के बुरे असरात के मुतल्लिक एक बेदारी कैंप मुनक्किद किया गया है। यहाँ ये बेदारी कैंप एसएसपी रोहित बस्कोत्रा की हिदायत पर मुनक्किद किया गया था। इस दौरान वहाँ पुलिस के सीनियर ऑफिसरान मौजूद रहे। इस बेदारी कैंप में नशे से अवाम की जिंदगी पर पड़ने वाले बुरे असरात पर आगाही पैदा की गई है। इस दौरान पुलिस ने नौजवानों से तावन मांगा है ताकि जिले से नशे की बिद्दत को खत्म किया जा सके। अब तक आप बच्चों को इसमें ये जरूरी नहीं कि जो मेल पर्सन है, जो मेल लड़के ही ड्रग्स में इन्वॉल्व हो। रीजन हमारा इसके अंदर ड्रग्स की ऐसी लानत आ गई है जिसकी वजह से हर दूसरे तीसरे दिन हम ये सुनते हैं कि ये लाश जो है वहां से मिली है, फला नाले से मिली है। और ये एक ऐसी बीमारी है, मैं समझता हूँ कोरोना से भी खतरनाक है। कोरोना से हम बच सकते हैं लेकिन इससे नहीं बच सकते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के सिविल सोसाइटी के मेंबरान, बिलखुसूस बफलियाज और इसकी पेरीफेरी से आए हुए लोगों से मेरी इल्तमास है, मैं गुजारिश करता हूं कि हम पेरेंट्स का सबसे बड़ा हक बनता है। रात को ख्वाब तो नहीं आएगी ना कौन क्या कर रहा है, तो ये सारा डिपेंड हमारा बनता है। और मेरी छोटी छोटी बच्चियां हैं, मेरे बच्चे हैं यहाँ पे, और ये लानत जब रहेगी तो इनकी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। कल ये भी उसी लत में आ जाएंगे। तो मेरी ज्यादा कुछ नहीं है, मैं गुजारिश करूंगा। कल मैं सुन रहा था, मैंने रात को टीवी पे देखा कि गुरसाई में हमारे मेरे ही गांव के 2 बच्चे नहीं है, वो जब जाएंगे उसको पकड़ेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो उन्होंने बहुत कुछ किया है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है। आप सुन रहे हैं, जैसे मैंने कल कहा, वो पुलिस वाले थे जिन्होंने उसको पकड़ा, और किसी ने पकड़ाया होगा, किसी ने इंफॉर्मेशन दी होगी। हम बाकी सब गलत काम करते हैं। सब मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने एक आलीशान प्रोग्राम मुनक्किद किया। ये आप लोगों के लिए है कि आप लोगों के अंदर अवेयरनेस आए और आप लोग घर घर जाके, हर घर से बच्चा यहाँ आया हुआ है, ये बताएं ये लानत जो है ड्रग्स की, ये खाली चिट्टा नहीं, हर तरह की लानत जो है हमारे इलाके में आ गई है, इसको खत्म करना है। जिला राजौरी के सब जिला सुंदरबनी से डीडीसी मेंबर राजेंद्र शर्मा की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि माजूर अफराद के लिए 9 अगस्त को डाक बंगला सुंदरबनी में एक कैंप मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें पहले से गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से ज़रूरत के मुताबिक तैयार की गई फहरिस्त में मुस्तफिद अफराद में सामान तकसीम किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी है कि जो लोग इस फहरिस्त किसी वजह से बाहर रह गए हैं, उनके लिए अलहदा से बाद में कैंप मुनक्किद किया जाएगा। पहले मीटिंग थी, अवेयरनेस कैंप था एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसके बाद हमारी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो हमारे तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं अपने कबीर जी, उनके साथ जहां मेरे ऑफिस में ही मीटिंग थी। और आज से महीना 2-3 महीने पहले कोई हमारे जो कैंप लगे थे, जहां बाजाबाई में और सुंदरबनी में 2 कैंप हुए थे। जो हैंडीकैप लोग हैं, जहाँ जिनके जो बुजुर्ग लोग जिनके दांत वगैरह की प्रॉब्लम है, और जहाँ आंखों में दिखता कम है, जो भी जो सुनने की प्रॉब्लम है, या किसी को नेक की प्रॉब्लम है, उन लोगों को वहां पर डॉक्टर लोग आए थे बाहर से, काफी एनजीओ वगैरह थ्रू सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आए थे। उन्होंने काफी चेकअप किया था, लोगों को जो जो सामान चाहिए था वो उनका नोट करके रखा था। और अब इन्होंने ये डिसाइड किया कि 9 तारीख डाक बंगला सुंदरबनी में एक कैंप रखा जाएगा। जो लोग उस कैंप में आए थे, जिनको चेक किया गया था, किसी को दांत नहीं लगने हैं, उसको दांत लगाए जाएंगे 9 तारीख को। किसी को ऐनक पहननी है, ऐनक देनी है, ऐनक दी जाएगी। और किसी को नक की जो प्रॉब्लम थी, नक का वो नक दी जाएगी, या कान की मशीन दी जाएगी सोने के लिए, इस तरह की। और ट्राई साइकिल दिए जाएंगे, और जो हैंडीकैप के लिए जो साइकिल चाहिए वो भी दिए जाएंगे। और मेरे ख्याल में हर किस्म की जो फैसिलिटी थी, जिन लोगों को जो प्रॉब्लम थी, वो फैसिलिटी के लिए हर आइटम जहां 9 तारीख को दी जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से। और डिपार्टमेंट ने मेरे ख्याल में काफी सुंदरबनी के, मेरे जो आज भी याद है कि सुंदरबनी के जो 2 कैंप हुए थे, बाजामाई और सुंदरबनी के 1260 के 65 लोग थे जो इन दोनों कैंपों में आए थे। जो डिस्ट्रिक्ट के पूरे 1400 कुछ लोग हैं, मैक्सिमम लोग जो है हमारे निचारा सुंदरबनी के हैं। लोग जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं वो काली देव में आएंगे, क्योंकि उनको सुंदरबनी दूर पड़ता है। और जो देवक साइड या इस एरिया के लोग हैं, जो मैक्सिमम सुंदरबनी के नजदीक पड़ते हैं, जो सेंटर प्लेस है, उन लोगों को 9 तारीख को दिया जाएगा। और बाकी बॉर्डर के एरिया के लोग जो हैं 6-7 पंचायतों को वहां। उसके बाद भी जो लोग रह गए हैं, उनका किस तरह से आप चयन करेंगे, उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? मैंने 9 तारीख को ही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहब को भी बोला हुआ, और जो डिपार्टमेंट के HOD आएंगे उनसे भी जो डिस्कस करूंगा। कोशिश मेरी जी है कि जो लोग रह गए उनके लिए दोबारा कैंप रखाए जाएंगे। और आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की ज़ेरे क़यादत में आज सुरनकोट डाक बंगला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें पंचायत कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक सदर सैयद वहीद हुसैन शाह ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यहाँ उन्हें एम्बुलेंस की सहूलत फराहम की जाए। उनका कहना था कि यहाँ एम्बुलेंस की सहूलत न होने की वजह से यहाँ मरीजों को अस्पताल तक पहुँचाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि यहाँ फौरी तौर पर एम्बुलेंस की सहूलत फराहम की जाए। अगर यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, यहाँ पर अगर किसी की हड्डी टूट जाती है,
यहाँ पे किसी को हार्ट प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ पे अगर किसी को ऐसे उसको 2-3 घंटे के लिए सफर करना जरूरी होता है, उसके लिए यहाँ से हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बल्कि हमारा खासकर एसडीएच कोर्ट में ट्रांसफर या रेफर जो है वो जम्मू के लिए किया जाता है या रजौरी के लिए किया जाता है। हमें एम्बुलेंस जो है वो 108 हो या दूसरी किस्म की एम्बुलेंस हो वो हमें यहाँ से नहीं मिलती है। यहाँ पे ये कहा जाता है कि सरकार ने हमें जो ऑर्डर किया है डिस्ट्रिक्ट पुंछ या हमारे डीसी साहब हैं वो हमें ये कहते हैं या मतलब का जो सीएमओ साहिबा हैं वो हमें ये कहते हैं कि सरकार ने एक ऑर्डर किया है, वो ऑर्डर जो है वो यही है कि यहाँ से पेशेंट जो है वो रजौरी के लिए शिफ्ट होगा, उसको एम्बुलेंस जो है वो रजौरी के लिए मिलेगी, रजौरी से वो जम्मू रेफर होगा। मैं ये कहता हूँ आज ये हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद है कि ये जो गरीब आवाम है यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इनको क्यों नहीं अलाउ किया जाता कि वो जाके जम्मू श्रीनगर हॉस्पिटल के अंदर सोरा जैसे इंस्टीट्यूट में अपना इलाज करवाए। मैं ये कहना चाहता हूँ जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके बीच में ये हमें फंडामेंटल राइट दिया गया है कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू फ्रीडम का मतलब यही है कि आपको आजादी है, आप जहां पर भी अपना इलाज जो है वो करवाना चाहते हो, कोई बीमार हो गया है तो वो जाकर कहीं पर भी किसी हॉस्पिटल में वहां पर अपना इलाज करवा सकता है। राइट टू इक्वलिटी में यही है कि जहां पर मुल्क का वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर खारजा, मिनिस्टर लोग, ब्यूरोक्रेट जहां पर इलाज कराना चाहते हैं वहीं पर राइट टू इक्वलिटी हमें ये कहता है, ये फंडामेंटल राइट कि आप गरीब हैं तब भी जाकर आपके उस हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कश्मीर का जम्मू में जाकर इलाज करवा सकता है, जम्मू का कश्मीर में करवा सकता है, लेकिन पुंछ के ऊपर यहाँ पर जो है ये कानून की जो धज्जियां वो उड़ाई जाती है, कानून को माना ही नहीं जाता है। एक ऑर्डर निकालता है कमिश्नर सेक्रेटरी कुछ, दूसरा जो है डायरेक्टर का और दूसरा निकाल देता है। हमारी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ जो डिपार्टमेंट है इससे कोई शिकायत नहीं है, न ही डीसी साहब से। ये भी कहते हैं जब हम इनसे पूछते हैं ये कहते हैं ऊपर से जनाब ऑर्डर आ गया। मैं जिस तरीके से वहीद साहब ने कहा ये सिर्फ पूछ के लिए ऑर्डर है, जब कोई मामला भी आता है क्यों हमें जो है ये एक तो पहले ही हम मरे हुए लोग हैं, यहाँ पर जो जब उस साइड से भी शादी होती है यहाँ से भी कई बार हमारे ऊपर जो है क्रॉस फायरिंग में हमारे लोग मरे हैं। तो जब हम मरते डरते यहाँ से हॉस्पिटल की तरफ जाते तो हमें वहां पर जल्दी कश्मीर में नहीं पहुंचाने में अड़चनें डाली जाती है। और आखिर में अहम खबरों पर एक नजर फिर। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत वजीर दाखिला और वजीर आजम की पूरे मुल्क की आवाम से अपील, 13 से 15 अगस्त के दरमियान अपने घरों पर फहराएं तिरंगा। सीबीएसई 12वीं जमात के नताइज का हुआ ऐलान, 92.71% तालिब इल्मों ने इम्तिहान में हासिल की कामयाबी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर खराब मौसम की वजह से जम्मू से आज नहीं रवाना हुआ कोई ताज़ा काफिला। यात्रियों ने उन्हें बुनियादी कैंप पर फराहम की जा रही सहूलियात पर उठाए सवाल। पीएम पैकेज के तहत खिदमत दे रहे मुलाजमिन का जम्मू में एहतजाज 72वें दिन भी रहा जारी। हुकूमत से मुस्तकिल ट्रांसफर पॉलिसी का कर रहे हैं मुतालबा। और जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का एहतजाज, अदालत अहाते में कसीर मकसदी इमारत तामीर करवाने का कर रहे हैं मुतालबा। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। बढ़ते कोविड केसेस के दौरान आम बीमारियों के लिए